श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे अगम कुएं का रहस्य कि अगम कुएं का रहस्य क्या है। बिहार की राजधानी पटना में स्थित है रहस्यमयी अगम कुआं। सम्राट अशोक के काल की इस कुएं का धार्मिक और पुरातात्विक दोनों तरह के से महत्व है तथा साथ ही इससे जुड़ी हैं कुछ मान्यताएं और रहस्य जो इसे और भी विशिष्ट बनाते हैं। जैसे आखिर इसका पानी क्यों नहीं सूखता है, ये आज तक रहस्य है। क्या इसमें सम्राट अशोक का खजाना दबा हुआ है, या फिर आखिर क्यों सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर उनकी लाशें इसी कुएं में डलवाई। आज हम उन्हीं सब बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि अगम कुआं कभी नहीं सूखता है। ऐसा माना जाता है कि इस कुएं की खुदाई सम्राट अशोक के काल 273 से 232 ईस्वी पूर्व में की गई थी। इस कुएं की खासियत यह है कि भले ही कितना भयंकर सूखा क्यों न पड़ जाए, यह कुआं नहीं सूखता है। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ क्यों ना आ जाए, इस कुएं के जलस्तर में कोई खास वृद्धि नहीं होती है। इस ऐतिहासिक कुएं का जलस्तर गर्मियों में अपने सामान्य जल स्तर से सिर्फ 1 से 1.5 फीट नीचे जाता है। वहीं बारिश के दिनों में भी जल स्तर सामान्य से 1 से 1.5 फीट तक ऊपर आता है। इस कुएं की एक और खासियत है कि इसके पानी का रंग बदलता रहता है। इस कुएं की गहराई नापने में अब तक अनेक प्रयास हुए हैं, जिनसे पुरातत्व विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस कुएं की गहराई लगभग 105 फीट है। चूंकि 105 फीट की गहराई उस जमाने में बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उस जमाने में मात्र 20 फुट की गहराई खुदाई पर पानी निकल जाता था, इसलिए इस कुएं का नाम अगम कुआं पड़ा। अगम का मतलब होता है पाताल से जुड़ा हुआ। लोग कहते हैं कि इसमें सम्राट अशोक का खजाना गड़ा हुआ है। इस कुएं के अंदर श्रृंखलाबद्ध 9 तथा उसके बाद में छोटे छोटे कुएं हैं तथा ऐसी मान्यता है कि सबसे अंत में एक तहखाना है जहां सम्राट अशोक का खजाना रहता था। इसे खजाना गृह भी कहा जाता था। सम्राट अशोक के साम्राज्य कुम्हरार से यह जुड़ा हुआ था, जहां से सुरंग के द्वारा यहां खजाना रखा जाता था। सब कहते हैं कि गंगा सागर से यह कुआं जुड़ा हुआ है। इन कुएं के बारे में एक अन्य मान्यता है कि यह इसलिए कभी नहीं सूखता क्योंकि यह कुआं गंगा सागर से जुड़ा है। इसके पीछे का तर्क यह है कि एक बार अंग्रेज की छड़ी पश्चिम बंगाल स्थित गंगा सागर में गिर गई थी, जो कि बहते बहते पाटलिपुत्र स्थित कुएं में आकर तैर रही थी। आज भी वो छड़ी कोलकाता के एक म्यूजियम में रखी हुई है। फिर सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की लाशें इसमें डाल दी थी। ऐसी मान्यता है कि अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर उनकी लाशें इस कुएं में डलवाई थी। सम्राट अशोक के समय आए चीनी यात्रियों ने भी अपनी किताबों में इस कुएं का उल्लेख एक ऐसी जगह के रूप में किया जहां सम्राट अशोक अपने विरोधियों को मरवाकर उनकी लाशें डलवाता था। अभी दूसरी तरफ अगम कुएं का धार्मिक महत्व भी है। अगम कुएं के बिल्कुल पास ही स्थित शीतला माता का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि पहले कुएं की पूजा की जाती है और फिर शीतला माता की। रोजाना यहाँ अनेकों भक्त कुएं की पूजा करने आते हैं। लोगों द्वारा कुएं में चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। हालांकि इसे रोकने के लिए अब कुएं के चारों ओर जालियां भी लगा दी गई है। ऐसी मान्यता है कि इस कुएं के जल का इस्तेमाल करने से कई बीमारियां दूर हो जाती है। कुष्ठ रोग, चिकन पॉक्स जैसी कई बीमारियों के लिए इस कुएं का जल का प्रयोग करते हैं। कहा जाता है कि इस कुएं के जल से नहाने से संतान प्राप्ति की मनोकामना भी पूर्ण होती है। साथ ही शीतला माता की पूजा अर्चना करने के लिए भी इस कुएं के जल का प्रयोग किया जाता है। लोग इस कुएं को गंगा से जुड़ा हुआ मानते हैं, इसलिए मां गंगा की तरह पहले कुएं की पूजा की जाती है, फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है। कुएं में लोग अपनी आस्था के अनुसार सोना, चांदी और पैसे आदि अर्पित किया करते हैं। तो ऐसे ही खजाना बहुत भर गया होगा। ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने इस कुएं को खोजा था। इस कुएं की खोज साल 1902 और 3 में ब्रिटिश खोजकर्ता लॉरेंस वाडेल ने की थी। वाडेल ने उल्लेख किया था कि करीब 750 वर्ष पूर्व
जब कभी कोई मुस्लिम पदाधिकारी पटना में प्रवेश करता था, तब सबसे पहले सोने और चांदी के सिक्के इस कुएं में डालता था। ऐसा भी कहा जाता है कि जब कोई स्थानीय चोर डकैत अपने काम में सफल होता था, तो इस कुएं में कुछ द्रव्य डाल देता था। ऐसा बताया जाता है कि जब अगम कुआं के पास पहली बार ब्रिटिश खोजकर्ता वाडिल पहुंचे, तो वहां कई मूर्तियां मिली थी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।